झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीट शेयरिंग और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इसमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं 14 अक्टूबर को जेएमएम ने बैठक भी बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे की बात ना करें, लेकिन यह बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हुई है सीएम हेमंत की। हालांकि हम अगर बात करें तो हाल ही में कांग्रेस ने संवाद कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ तरीके से कहा कि झारखंड में सीएम चेहरा बदल सकता है और इस बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर श्रेष्ठ नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो 81 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने को तैयार है। तो झारखंड की सियासत से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है और सीट शेयरिंग और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से सीएम हेमंत ने मुलाकात की है। तो इंडिया गठबंधन के बीच रार तकरार अलग अलग राज्यों में लगातार अभी भी जारी है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि इंडिया गठबंधन के समर्थन से ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी सीएम हेमंत सोरेन की हुई है, जहां सीट शेयरिंग और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। तो बीते दिनों जिस तरीके से हम देखें, कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि सरकार झारखंड में बदलेगी। तो कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि अब सीएम हेमंत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब झारखंड की सियासत की बात करें तो विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है। कांग्रेस और अन्य दल, इंडिया गठबंधन के अन्य दल के बीच माजरा जरूर इधर उधर हो जाता है। हालांकि अब जो है ये साफ हो गया है कि एक बार फिर जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है और सीट शेयरिंग, चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई, तो ये भी जानकारी सामने आई कि इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने का फैसला सीएम हेमंत सोरेन ने लिया। तो झारखंड की सियासत से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है और सीएम हेमंत सोरेन की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हुई। तो ये जानकारी झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, झारखंड की सियासत की बात करें तो तबीयत जरूर इंडिया गठबंधन के दलों के बीच नासाज जो है वो दिख रही है। हालांकि अब ये मुलाकात, क्या मायने इसके, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ रही है जो कांग्रेस और जेएमएम दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की बातचीत हुई है? अब जो सीट शेयरिंग के लेकर के जो चर्चा झारखंड में की जा रही थी और इसे लेकर के मुख्यमंत्री की व्यवस्था के कारण जो है झारखंड
कि जो उनके जो भी घटक दल हैं उनके साथ बैठक नहीं हो पाई। और कल जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो परिणाम आने के बाद जो है हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी से मुलाकात की है और उन्होंने सीट झारखंड में जो भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से यह सिलसिला, यह मुलाकात निश्चित रूप से सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस अपनी सीटों को मांग को लेकर के लगातार अपनी जो बगावती सुर है वो खड़ा किया है, वैसे में जो कल की जो बैठक हुई और जो मुलाकात है निश्चित रूप से सीट शेयरिंग पर फैसला जल्दी ही निकल सकता है। इसके अलावा अब ये तय हो गया है कि अब जो झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत जो है चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सूत्रों से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों के हवाले से अंदर है कि शीर्ष नेतृत्व पर जो सवाल जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रभारी जो थे और उन्होंने साफ तरह से कहा कि झारखंड में सरकार के भी रोटेशन हो जाएगा, वैसे में उन्होंने साफ जो निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई भी सवाल अब खड़ा नहीं किया जाए, नहीं तो फिर इसके परिणाम वाली चीजें सामने भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से कल की मुलाकात और कल की जो बात है निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक संदेश भी है कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो 14 तारीख को जो बैठक है झारखंड में अपनी स्टेयरिंग कमेटी की जो समन्वय कमेटी की जो बैठक होगी उसमें सारे निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद जो है झारखंड में जो भी उनके घटक दल है, जदयू है, आरजेडी है और सीपीआईएम है और कांग्रेस है, इन तमाम शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी और सीटों पर चर्चा होगी। लेकिन अभी भी इस मुलाकात के बाद हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, क्योंकि हम अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो जहां तमाम जो दल थे सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन जैसे ही चुनाव जो है वो बीता उसके बाद जब विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की बारी आई तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कांग्रेस का साथ वहां भी सपा से टूट गया। अगर हम आम आदमी पार्टी की हरियाणा में देखें कांग्रेस के साथ वहां भी टूट गया। मतलब ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है इंडिया गठबंधन के दल वो देखी गई। झारखंड में भी कुछ ऐसे ही नजारे रहे और यही वजह है कि पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से ये बयान दिया गया कि सीएम चेहरा झारखंड में बदल सकता है। लेकिन अब जो ये मुलाकात है क्या मायने इसके? नहीं, निश्चित रूप से देखिए सबकी सारी चीजें सबके ये है, पार्टी अपनी कोई भी चाहता है कि जिससे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है में से एक गिनी जाती है, वैसे में वो नहीं चाहता है कि झारखंड में वो बैसाखियों की तरह वो झारखंड में सरकार बनाए। तो ये जाहिर सी बात है कि अब वो जो भी झारखंड में साझे की सरकार निश्चित रूप से चली है, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली मैंडेट को लेकर के उनके जो हौसले हैं वो बुलंद है और इसी हौसले को जारी रखते हुए कांग्रेस के प्रभारी ने साफ तौर से कहा कि आप 30 सीटें झारखंड में लेके आए और तो ये झारखंड में रोटेशन भी होगा यानी नेतृत्व का। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो आरजेडी में उनके सहयोगी दल हैं वो भी इस पर से लगातार जो है विधानसभा चुनाव के पहले वो अपनी सीटों की दावा कर रहा है, यानी साफ तरीके से कहा जा सकता है कि झारखंड में 23 सीटों से अधिक सीटों की दावा वो लगातार कर रहा है। वैसे में सीपीआईएम में भी वैसे जो है वो भी इस मांग को लेकर के लगातार 14 से 15 सीटों पर दावा कर रहा है। जी बिल्कुल अजय, लेकिन हम अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो क्या झारखंड में स्थिति बरकरार रहेगी चुनाव तक? जो अभी माहौल और मेल मिलाप की बात जो कही जा रही है कांग्रेस और जेएमएम के बीच या फिर जो भी इंडिया गठबंधन के अन्य दल है उनके बीच, तो क्या ये बरकरार रहेगी? देखिए ये तो निर्भर से तरह और उनके कार्यकर्ताओं लड़ने पर है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो घमासान इंडिया के फोल्डर में है वैसे घमासान इंडिया गठबंधन में, चूंकि हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों दलों में अभी तक किसी ठोस निर्णय पर नहीं हुआ है। अब जल्द ही दोनों जो दल है सामने आएंगे सीटों को लेकर के, लेकिन जब उनके मुताबिक उनके जो नेता हैं उनके उम्मीदवारों को अनुरूप अगर सीटें नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से भगदड़ और बगावत दोनों सामने देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।